बहुत जमाना पहले एक निहायत खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। ये सल्तनत अपने खूबसूरत महलों, बहते चश्मों, सब्ज बागात और खुशबू बिखेरते फूलों के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत की जान थी शहजादी आमना, एक ऐसी शहजादी जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि निहायत रहमदिल, शफीक और बहादुर थी। आमना अपने बादशाह वालिद शाह सुलेमान और वालदा मलका मेहरालनसा के साथ महल में रहती थी, मगर उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने गुलाब के बाग से थी। वो रोज सूरज निकलने से पहले बाग में जाती, फूलों को पानी देती, इनसे बात करती, परिंदों को दाना डालती और बाग के हर कोने में खुशी फैलाती। एक सुबह जब वो बाग में पहुंची तो हैरान रह गई। बाग का सबसे खूबसूरत सरख गुलाब, जिसे वो दिल का फूल कहती थी, मुरझाया हुआ था। उसने हैरान होकर पुकारा, ये कैसे हो सकता है? हमारा बाग तो हमेशा रोशन और जिंदा रहता है। इतने में बूढ़ी माली इम्मा जहरा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आए। उन्होंने फूल को देखा, फिर गहरा सांस लेकर बोले, शहजादी बेटा, शायद वक्त आन पहुंचा है। जब भी सल्तनत मुश्किल में पड़ती है, यही फूल सबसे पहले मुरझाता है। आमना ने परेशान होकर पूछा, मगर क्यों? हमारी सल्तनत तो महफूज है, सब कुछ तो ठीक है। इम्मा जहरा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जंगल के अंदर मौजूद फूले हयात बुझने वाला है बेटा। वो फूल पूरी सल्तनत का दिल है। अगर उसकी रोशनी खत्म हो गई तो पूरा नूरिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। शहजादी का दिल कांप गया। शाही महल में एक पुरानी किताब थी, किताबे इसरार, जिसमें फूले हयात का जिक्र था। शहजादी ने फौरन महल की लाइब्रेरी की तरफ दौड़ लगाई। किताब के सफ़े पर लिखा था, जब फूले हयात कमजोर होता है, एक साया रानी जगती है। वो रोशनी खाकर अंधेरा फैलाती है। सल्तनत को बचाने के लिए नेक दिल और बहादुर इंसान को सफर करना पड़ता है। आमना ने किताब बंद की और फैसला किया, मैं जाऊंगी। मैं अपनी सल्तनत को कभी अंधेरे में नहीं डूबने दूंगी। इसने अपने वालिदैन को बताया। मलका मेहरालनसा की आंखों में खौफ था। बेटा, जंगल खतरनाक है, वहां जादू, भटकती रूहें और साये रहते हैं। मगर आमना ने नरमी से कहा, आमी, जब कौम मुश्किल में हो तो शहजादी पीछे नहीं हटा करती। बादशाह सुलेमान ने आखिरकार सिर हिलाकर इजाजत दे दी, मगर साथ में एक जादुई नीली चादर दी जो रोशनी फैला सकती थी। आमना अपने वफादार घोड़े बादल पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हुई। रास्ता लंबा था, कभी रास्ता धुंध में छिप जाता, कभी अजीब आवाजें आती, कभी दरख्त सरसराहट करते जैसे कोई छुपा हो। फिर उसे एक छोटा सा जख्मी हिरन का बच्चा मिला। हिरन कपकपाते हुए बोला, शहजादी, आगे खतरा है, फूले हयात के पास साया रानी बैठी है। आमना ने हिरन को पानी दिया, मुरहम लगाया और कहा, मैं डरती नहीं, मैं वहां जाऊंगी जहां मेरी सल्तनत को मेरी जरूरत है। हिरन ने उसका रास्ता दिखाने की पेशकश की। आमना आगे बढ़ी तो एक चमकती हुई नदी के पास पहुंची। नदी से एक परी नमूदार हुई, पतली, चांदनी जैसी सफेद और रोशन आंखों वाली। परी ने नरमी से कहा, शहजादी आमना, तुम्हारी नीयत पाक है मगर रास्ता आसान नहीं। साया रानी तुम्हारी रोशनी छीन लेगी। मैं तुम्हें एक तहफा देती हूं। परी ने अपनी हथेली खोली। इसके अंदर चांद की बूंद थी, एक छोटा सा रोशन कतरा। ये तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखाएगा, मगर याद रखो, सच्ची रोशनी तुम्हारे दिल में है। शहजादी ने शुक्रगुजार होकर तहफा लिया। जंगल के अंदर जाते हुए आमना ने देखा कि दरख्तों पर बैठे परिंदे गाना छोड़ चुके थे। वो सब अफसरदा थे। एक परिंदे ने करख्त आवाज में कहा, आवाज शहजादी, रोशनी कमजोर हो रही है, हमारी आवाजें भी धुंधली हो गई हैं, जल्दी करो, फूले हयात बुझने के करीब है। उनकी उदासी ने आमना के अंदर हिम्मत और बढ़ा दी। आखिरकार वो जंगल के बीच एक तारीक, खौफनाक जगह पहुंची, जहां हर तरफ काले बादल, सूखे दरख्त और ठंडी हवाएं थीं। ये साया रानी का इलाका था। फूले हयात एक ऊंचे चोटी निमा पत्थर के ऊपर रखा था, कमजोर, धुंधला और टमटमाता हुआ। पास ही एक साया जैसे धुआं, मगर इंसानी शक्ल में साया रानी, काली आंखें, लंबी चादर और सर्द आवाज। इसने कहका लगाया, तो आखिर शहजादी आ ही गई। मैं उस सल्तनत को अंधेरे में डबोने आई हूं और कोई मुझे नहीं रोक सकता। आमना ने नीली चादर ओढ़ी। चादर से रोशनी की लहरें निकलें, जंगल का कुछ हिस्सा रोशन हो गया।
साया रानी ने सियाह धुएं का तूफान छोड़ा। तुम रोशनी हो, मगर मैं साया हूं। जितना तुम चमकोगी मैं उतना बढ़ूंगी। हवा तेज हो गई, दरख्त हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। आमना ने चांद की बूंद को मुट्ठी में लेकर बुलंद किया। एक सफेद चमकदार रोशनी हर तरफ फैल गई। साया रानी चीखी, नहीं, ये मुमकिन नहीं। रोशनी ने साये को कमजोर करना शुरू कर दिया। आमना आगे बढ़ी और फूले हयात को हाथ लगाया। जैसे ही उसका हाथ फूल पर पड़ा, फूल पूरी ताकत से जगमगाने लगा। आसमान में नूर फैल गया, जंगल में सब चीजें रोशन हो गईं। साया रानी चीखकर धुएं में खत्म हो गई और यूं अंधेरा खत्म हो गया। शहजादी आमना जब वापस नूरिस्तान पहुंची तो पूरा शहर जश्न मना रहा था। बच्चे नाच रहे थे, बागों में खुशबू थी, परिंदे गीत गा रहे थे और महल के सामने हजारों लोग जमा थे। एमा ज़हरा ने खुशी के आंसुओं के साथ कहा, शहजादी, तुमने हमें फिर से जिंदगी दे दी। बादशाह सुलेमान ने उसे गले लगाकर कहा, आज तुमने सारी दुनिया को दुखा दिया कि एक सच्ची शहजादी ताज से नहीं, अपने दिल से पहचानी जाती है। मलका ने शहजादी के सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम सिर्फ आमना नहीं, तुम हो रोशनी की शहजादी। पूरा शहर नारे लगा रहा था, शहजादी आमना जिंदाबाद, रोशनी की शहजादी जिंदाबाद। यूं नूरिस्तान में एक नई सुबह तुलवा हुई। फूल खुल उठे, दिल रोशन हो गए और सबने सीखा, सच्ची रोशनी इंसान के दिल में होती है, जो ख्वाफ, अंधेरे और नामेदी को शिकस्त देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लिटिल उर्दू स्टार्स को लाइक करें, शेयर करें और मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।